हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके की हमारी क्लास है उसी के मिक्स क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पीडीएफ से। ये पीडीएफ आरडब्ल्यूए की तरफ से है तो सारा क्रेडिट उन आरडब्ल्यूए की यूट्यूब चैनल को जाता है। तो आइए हम सिर्फ इस क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, असम में। असम में सत्रिया नृत्य शैली काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी राज्य लिखे हुए हैं और वो कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं वो दिया गया हुआ है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल में होते हैं। जी हाँ, केरल के दो हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। सत्रिया जो कि अभी मैंने आपको बताया ये असम में किया जाता है। ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से और कथक जो है वो यूपी से फेमस है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आता है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली अभी मैंने आपको बताया ये केरल का है। केरल का और क्या है? मोहिनीअट्टम। तो अगर ये आए या मोहिनीअट्टम आए तो आपका आंसर केरल हो जाएगा। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली में मार्शल आर्ट और मुखौटा पहन के जो नृत्य होता है उससे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित कौन सा नृत्य है? वो होता है हमारा कथक, जो आपकी ऑप्शन नंबर पहले में है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूछे तो ये नॉर्थ में होता है, और अगर आपसे कर्नाटक संगीत पूछे तो वो साउथ में होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा पहला। सभी को पता है भगवान जगन्नाथ रथ की पूजा कहाँ से निकलती है? ये उड़ीसा से निकलती है। और ये शुरुआत इसकी देख लीजिए होती है मंगलाचरण स्टेप से और इसका अंत होता है मोक्ष स्टेप पर। और भरतनाट्यम के कुछ टर्म्स होते हैं जो स्टार्टिंग होती है भरतनाट्यम की, वो अला रिपु से होता है। ये पिछले साल ही सीजीएल में पूछा गया था, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। स्टार्टिंग इसकी अला रिपु से होती है और इसका जो अंत होता है वो तिलाना या थिलाना से भी होता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। जो कुचिपुड़ी है वो किस संगीत के रूप में किया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये साउथ का है, तो साउथ में कौन सा संगीत चलता है? ये कर्नाटक संगीत चलता है। और ये जो लास्ट का ऑप्शन है हिंदुस्तानी, ये साउथ में चलता है। सॉरी, साउथ में नहीं, ये नॉर्थ में चलता है। कर्नाटक का साउथ में चलता है और हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ में चलता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को भरत को प्रकट किया गया था। जगोई और चोलम। तो जगोई और चोलम कहाँ की दो प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये मणिपुरी हो जाएगा आपका आंसर। मणिपुरी जगह में जगोई और चोलम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य में क्या होती है? धनगढ़ी गाजा। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धन है लोगों के पास। वहाँ कई सारे फिल्म सेलिब्रिटी रहते हैं तो उनके पास क्या है? धन है। तो आप इस ऐसे ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र में धनगढ़ी गाजा। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य किया जाता है सिक्किम में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस आदमी ने भूत देख लिया वो सिक पड़ जाता है। सिक मतलब बीमार पड़ जाता है, तो सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। सिक्किम के और भी नृत्य यहाँ पे लिखा हुआ है सर ने, मारूनी, सिकमरी, तासी यांगकू और सिंघी छम। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गोवा की नृत्य शैली है वो घोड़े मोदनी के नाम से भी जानी जाती है। तो गोवा को आप कैसे याद रख सकते हैं घोड़े मोदनी को? तो आप ऐसे समझिए गोवा में बीच है और बीच पे हम लोग घोड़े से राइड कर रहे हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं।
तो गोवा के बीच पे जाके क्या करना है, घोड़े की सवारी। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। गोवा के और भी सारे नृत्य यहाँ पे लिखे हुए हैं साइड में, देख लीजिए इसको भी एक बार। देखनी, फुगड़ी, खोल ढकनी, कुंकड़ी, माड़ो, तरंगमेल, दशावतार और मुसोल, ये भी गोवा से ही संबंधित है। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराना अनुष्ठान नाटक मोदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो मोदियेट्टू कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? मोदियेट्टू परफॉर्म किया जाता है केरल में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो थुल्लल नृत्य जो है वो हमारे केरल राज्य में प्रसिद्ध है और वो उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि केरल को करेले से हम याद रख सकते हैं, और करेला किसी को भी शायद अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम उसे थू थू कर देते हैं, इसलिए करेले केरल से थुल्लुल नृत्य जो है वो फेमस हो गया है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो महरी और गोटीपुआ जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये काफ़ी फेमस डांस स्टाइल है वहाँ उड़ीसा का, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए, महरी और गोटीपुआ। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ममिता जो हो जाएगा वो त्रिपुरा से हो जाएगा। ममिता को आप कैसे याद रखेंगे? माँ की ममता, ममता हमेशा सभी बच्चों के लिए पूरा होता है, तो इसे आप ऐसे तरह से याद रख सकते हैं, माँ की ममता सभी बच्चों के लिए पूरा होती है, तो त्रिपुरा। गौर मरिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। तो सिंपली आपसे इसमें ये पूछा गया है कि गौर मरिया कहाँ का है? तो गौर मरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, गौर मरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपाड़ा नृत्य का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? रिखमपाड़ा जो है वो अरुणाचल के साथ है, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। राठवा जो राज्य के निवासी हैं, होली जो फेस्टिवल है उस अवसर पर वो डांस परफॉर्म करते हैं। तो राठवा नृत्य कहाँ से है? ये गुजरात से है, गुजरात के लोग राठवा नृत्य परफॉर्म करते हैं। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो है हमारे मेघालय राज्य की नृत्य शैली हो जाएगी लाहो। और मेघालय के भी कुछ और डांस नीचे लिखा हुआ है, तो वो है वांगला, बेहदी खलम, रामा, साधसुख, मेमिनसम और नोक्रैम। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य जो है वो कौन परफॉर्म करता है? तो वो झारखंड के जो मूल निवासी या आदिवासी लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं मुंडारी नृत्य। और झारखंड के भी कुछ नृत्य और लिखे हुए हैं, जो अलकप है, भदूरिया है और हुंडा है और डोमचक है। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थंबल चोंगबा ये मणिपुर से संबंधित है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, थंबल चोंगबा मणिपुर। गुरेही है, गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो गुरेही जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, तो गुरेही जो है हिमाचल प्रदेश का है। तो अब कभी भी आप हिमाचल प्रदेश जाइए तो इसे ऐसे याद रखिए, जो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, ठंडी ठंडी हवाएं, स्नोफॉल होती है, तो लोग उन्हें घूर घूर के देखते हैं। कैसे देखते हैं? घूर घूर के। तो गुरेही से आप इसे याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ पहाड़ वो हम सबको इतने अच्छे लगते हैं कि हम उन्हें घूर घूर के देखते हैं, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपका ये और भी नृत्य लिखे हुए हैं हिमाचल के ही, जो है नाटी, चारबा, डांगी, थोड़ा, छपेली। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये तेरताली हो जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? ये मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनके कमर में दर्द है वो सिर्फ ताली बजा सकते हैं, वो उठ के डांस नहीं कर सकते। तो कामड़ जो है वो सिर्फ ताली बजाएंगे, जिनके कमर में दर्द है वो उठ के डांस नहीं करेंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे। तो इसलिए आप इसे ऐसे याद रक सकते हैं। छऊ लोक नृत्य की
कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हो जाती हैं वो 3 हो जाती हैं। अगर आपसे डिफरेंट टाइप के छऊ पूछे कि ये कहाँ किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं। पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में है। मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा में है। सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड में है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? मयूर जो है वो उड़ीसा, तो मयूर यानी कि मोर उड़ता है तो इसलिए वो उड़ीसा हो गया। और सरायकेला, तो बहुत सारे केले कहाँ मिलते हैं? झारखंड में मिलते हैं। और पूरा लिया, क्या लिया? बंगला। तो जब कोई बंगला लेगा तो वो पूरा ही लेगा, तो इस हिसाब से आप उसे पश्चिम बंगाल से याद रख सकते हैं कि पूरा लिया क्या है? वो हमने बंगला लिया। मयूर जो है वो उड़ीसा से उड़ता है। और जो हमारा केला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? झारखंड से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केलों के झाड़ हैं, तो इसलिए आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो सपेरा नृत्य को क्या होता है? ये कालबेलिया है। तो कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, उसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो सपेरा यानी आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। और काल मतलब अगर आपको सांप ने काट लिया तो आपका काल निश्चित है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिससे विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो ये मिजोरम का खुल्लम हो जाएगा। गांव के मेहमान भाग लेते हैं मतलब मिजोरम में सबको मज़ा आना चाहिए, इसलिए वो खुल के डांस करते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गांव के मेहमान भी जब आते हैं तो भी शर्माते नहीं, वो खुल के डांस करते हैं। इसलिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मिजोरम खुल्लम। कनक राजू, कनक राजू निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है जो 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया? तो कनक राजू जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कनक राजू जिन्हें 2021 में पद्मश्री दिया गया वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा गुसाड़ी। तो कनक राजू अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आते हैं? साड़ी लेके आते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि राजू अपनी वाइफ कनक के लिए क्या लेके आते हैं? साड़ी। भारती शिवाजी और कनक रेले की व्याख्या है? तो भारती शिवाजी और कनक रेले मोहिनी अट्टम के व्याख्याता हैं। तो ये कौन से दो लोग हैं जो डांस परफॉर्म करते हैं? तो भारती शिवाजी और कनक रेले ये मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म करते हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया किस डांस के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कथक नृत्य जो होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से ये प्रसिद्ध हैं। कथक नृत्य के और भी कई सारे लोग हैं, जो सुखदेव महाराज है, अक्षर महाराज हो गए, लक्षण महाराज हो गए, चंद्रलेखा, प्रेरणा देशपांडे, श्यामा भाटे और सरस्वती सेन। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा, जो गुलाबो सपेरा जी हैं वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो वो करती हैं कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया नृत्य अभी मैंने आपको बताया ये राजस्थान से संबंधित है। देवा प्रसाद, दास पंकज, चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये सभी लोग क्या करते हैं? उड़ीसी डांस परफॉर्म करते हैं। तो देवा प्रसाद, दास, चरण दास और गंगाधर दास, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? उड़ीसा से। तो ये उड़ीसी डांस परफॉर्म करते हैं। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। बनारस में बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, तो मंदिर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रसाद। किसका? जानकी माँ का। तो जानकी माँ का बहुत सारा क्या मिलता है? अलग अलग मंदिरों में ढेर सारे प्रसाद मिलते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ठुमरी की रानी किसे जाना जाता है? ये गिरजा देवी के नाम से इन्हें प्रसिद्ध हैं। तो गिरजा देवी जो है वो उन्हें ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों में कौन सा एक पेशेवर कुचिपुड़ी नृतक है? तो ये हैं हमारे कौशल्या रेड्डी जी। तो रेड्डी जी बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो कुचिपुड़ी डांस शैली के प्रमुख पर्सन हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं, इसके आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो कौशल्या रेड्डी।
तो जितने भी रेड्डी नाम के शब्द हैं लास्ट में सरनेम है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी करने के लिए हमेशा सब लोग क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो कौशल्या रेड्डी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक नृत्यांगना है। तो दर्शना झावेरी जो हैं वो मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना है। जैसे झावेरी बहनें जो होती हैं वो 4 बहनें हैं, वो 4 के 4 बहनें जो हैं वो मणिपुरी नृत्य को परफॉर्म करती हैं और उनके गुरु जो हैं वो गुरु बिपिन देव सिंह जी हैं। दो 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई उड़ीसा के प्रथम नर्तकी का नाम बताइए। तो उड़ीसा के प्रथम नर्तकी जो है वो केलुचरण महापात्र हैं। ये खुद जो है वो उड़ीसी डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। तो कथकली डांस जो है वो सबसे अच्छे तरीके से कौन परफॉर्म कर सकता है। तो इन चारों में से गोपीनाथ जी जो हैं वो कथकली डांस के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कुछ नाम और भी हैं जो कि मृणाली साराभाई, उदय शंकर, लुइस लाइटफुट और हरीश नंबूदेरी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सोनल मानसिंह को जो सम्मानित किया गया वो है हमारे पद्म भूषण और पद्म विभूषण नाम से ये सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है। तो ये आंसर काफ़ी सिंपल है, ये आपको सभी को पता होगा। तो ये हो जाता है संगीत नाटक अकेडमी। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, संगीत नाटक अकेडमी। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। तो शास्त्रीय नृत्य के जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। तो अनूप जलोटा आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें जानते होंगे, ये भजन के लिए, अपने भजन के लिए काफ़ी फेमस हैं। और कुछ नाम जो हैं वो इस साइड में लिखे हुए हैं जो कि गज़ल गायक है, जैसे कि जगजीत सिंह, पंकज उदास, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर और मन्ना डे। एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन इनसे भी पूछे हैं कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति किस संगीत को परफॉर्म करते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से भी याद रख सकते हैं। गज़ल गायक के नाम, गज़ल गायक जो हैं वो ये हैं। राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो अल्लाह जिलाई बाई जो है वो लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि फोक सॉन्ग होते हैं। हमारे कई राज्यों के अपने अलग अलग फोक सॉन्ग होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह जिलाई बाई जो है वो राजस्थान का लोकगीत अच्छे से गा लेती हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, ये नाम सुनते ही आपको सबसे पहले याद आना चाहिए बाँसुरी, क्योंकि हरि भगवान यानी हमारे कृष्ण भगवान सब क्या बजाते थे, बाँसुरी बजाते थे। तो ये नाम सुन के ही आपको बाँसुरी पे टिक कर देना है। आप इसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये है बाँसुरी। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे। तो असद अली खान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एसएससी ने इन्हें कई बार अपने CHSL एग्ज़ाम और CGL एग्ज़ाम में पूछा भी है, तो आप इसे अच्छे से याद करिए। रुद्र वीणा के लिए ये काफ़ी फेमस हैं। और इन्हीं के साथ साथ एक नाम और भी है, सादिक अली खान। असद अली खान और सादिक अली खान, ये दोनों जो हैं वो रुद्र वीणा वाद्य यंत्र जो है उसको बजाया करते हैं। नुरुस्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से प्रतिपादित हैं या फिर वो इसे बजाते हैं। तो ये कौन सा हो जाता है वाद्य यंत्र, ये नादस्वरम हो जाता है। तो पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई ये नादस्वरम बजाते हैं। तो ये आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, पिल्लई जो है नादस्वरम से। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो एन राजम जो है वो वायलिन बजाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद रखिए, क्योंकि वायलिन कभी कभी एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अचानक से शिफ्ट में ये नाम आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हुए। तो ये आप वायलिन इसे अच्छे से याद रख सकते हैं कि एन राजम जो है वो वायलिन बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। तो सुरबहार से संबंधित है
अन्नपूर्णा देवी। और इधर साइड में सितार और सारंगी भी लिखे हुए हैं, तो सितार से पंडित रविशंकर हो जाते हैं और सारंगी से कई सारे नाम हैं, तो आप उन्हें वो भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सारंगी से सुकर खान, राम नारायण, सुल्तान खान, बुंदू खान, सबरी खान। तो ये सभी लोग क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है सुरबहार, वो सुरबहार से कौन संबंधित है, अन्नपूर्णा देवी। पंडित भजन सोपोरी, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है आपके सीजीएल में किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भजन सोपोरी जो है वो संतूर बजाते हैं। संत लोग हमेशा भजन करते रहते हैं, तो भजन सोपोरी संतूर, संत लोग भजन करते रहते हैं। और संतूर से ही 2-3 नाम और हैं, जैसे राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा और रुस्तम सोपोरी और उल्लास बापट। तोताराम शर्मा का संबंध किस निम्नलिखित वाद्य यंत्र से है। तो तोताराम जो है वो पखावज बजाते हैं। जैसे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि तोता जो है वो पंख होते हैं, तो पंखा, और तोता, तो तोते के क्या होते हैं, पंख, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और डालचंद शर्मा और केलूचरण महापात्र और कुणाल पाटिल, ये भी जो है वो पखावज जो हमारा वाद्य यंत्र है उससे संबंधित है, उसे बजाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो फयाज खान यहाँ पर क्या बजाते हैं, तो फयाज खान जो है वो तबला बजाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए, फयाज खान तबला बजाते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक डैश हैं, तो विक्कू विनायकरम जो हैं वो घटम बजाते हैं, और घटम से ही संबंधित 2 लोग और हैं जो टी.एच. विनायकराम और ई.एम. सुब्रमण्यम हैं। ई.एम. सुब्रमण्यम, टी.एच. विनायकराम और विक्कू विनायकराम, ये क्या बजाते हैं, ये घटम बजाते हैं। आप घटम को कैसे याद रख सकते हैं, देखिए मैं बता सकता हूँ कि टी.एच. विनायकराम, घड़ा, अगर कभी आप घड़ा लेने गए होंगे गर्मी के दिनों में, घड़ा या मटका, तो आप उसको हमेशा टच करके देखते हैं कि कहीं से ये टूटा फूटा तो नहीं है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि घटम टच, टी.एच. को आप ऐसे याद रख सकते हैं, टच विनायकराम, तो विनायकराम ने घटम को टच करके फिर घड़ा जो है वो लिया। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो दौल उत्सव जो है वो मनाया जाता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरा, असम। तो ये दौल उत्सव जो है वो एक हमारे होली जैसा ही फेस्टिवल होता है, जो असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पे होली के दौरान ही मनाया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि दौल उत्सव जो है वो असम से संबंधित है। अगर ऑप्शन में असम नहीं है तो त्रिपुरा होगा या फिर उड़ीसा होगा, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। दौल उत्सव जो है वो होली जैसा त्यौहार है, रंगों से यहाँ पे ये लोग भी खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है, तो पहले बाकी के ऑप्शन देखते हैं। बॉम्बे जयश्री वे वोकलिस्ट करते हैं, हाँ ये सही है। कादरी गोपालनाथ ये सैक्सोफोन बजाते हैं, ये भी ठीक है। जिया मुइजुद्दीन डागर ये रुद्र वीणा बजाते हैं, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, कुमार गंधर्व ये क्या बजाते हैं, ये गिटार बजाते हैं, जी नहीं, ये आंसर जो है ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, तो कौन से वादक हैं, ये बांसुरी वादक है। अली अकबर खान तारानाथ जो है वो बांसुरी वादक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था, ये पूरा हो चुका है। अगर आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं मोर वीडियो। मैं जल्द ही इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके जो अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उसकी वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं आने वाले इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।